श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। श्रीमद् नारायण 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 भगवत नारायण नारायण नारायण। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से बोला, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार किस प्रकार होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति होवे और मन वांछित फल मिले। उस कथा को हमारी सुनने की हार्दिक इच्छा है। सर्वश्राता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने सर्व प्राणियों के हित की बात कही है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की रक्षा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा और सोचा, किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां श्वेत वस्त्र धारण करे 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जी को देखा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन वाणी भी आपको नहीं जान सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारणभूत व भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस कार्य के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही यत्न से कैसे दूर हो सकेंगे। श्री विष्णु महाराज बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है। जिस काम को करने से मोह छूट जाता है वह मैं आपको बताता हूँ। सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण का व्रत है। आज प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करने पर मोक्ष की ओर प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, कैसे किया जाता है, किस दिन करना चाहिए, हमें विस्तार से बताइए प्रभु। भगवान ने बोला, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण नारायण जी का व्रत शाम के समय ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा सवाया लेवें। गेहूं के अभाव में आप साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ श्रद्धा भाव से आदि अर्पित कर सकते हैं। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात भोजन स्वयं भी ग्रहण करें। अंत में भजन आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए आपको समय व्यतीत करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय संपूर्णम। श्रीमद्नारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर भटकता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आपको इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं, यदि आप तो आप कृपया करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान को वन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर और सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरने वाले श्री नारायण जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया उसको मैं अवश्य करूंगा, ऐसे मन में विचार करके उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और संकल्प लिया कि वह इस व्रत को करेगा। भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उसी से इस व्रत को पूर्ण करेगा। श्री सत्यनारायण की कृपा से उसने व्रत करा और ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। इस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा।
इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक से करेगा वह सब पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण व्रत करेगा वह सभी दुखों से दूर हो जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या बताऊं, मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण की बात सुनकर किसने इस व्रत को करा, मैं यह सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में काफ़ी हार्दिक इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है उस सब की कथा सुनाता हूँ। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में घुस गया। दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर बड़े ही विनम्रता से पूछने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देव, और उसके करने से क्या फल मिलता है, आप मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है जिसे मैं कर रहा हूँ, और यह सभी धन धान्य आदि से वृद्धि होती है। मेरे यहाँ भी यही हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले, प्रसाद ले, वह घर की ओर चल दिया। लकड़हारे ने भी मन में संकल्प किया कि मैं भी इस व्रत को करूँगा। शाम को लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार वह भी हर रोज अपने लकड़ियों को लेकर चल दिया और ऐसी जगह चला गया जहाँ लकड़ियों के दाम पहले से अधिक थे और चौगुना दाम उसे मिला। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को मिलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया, और बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयाध्याय संपूर्णम। श्रीमद् नारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं ये शक्तिमान व्रत श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस सब का विधान कहो, मैं भी इस कथा अनुसार व्रत को करना चाहता हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण लिया कि जब उनको संतान होगी वो इस व्रत को करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिनों वह कन्या इस प्रकार बढ़ती गई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था उसे पूर्ण कीजिए। साधु बोला, हे विप्रे, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह तो व्यापार की ओर चल दिया। कन्या भी धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। लौटने पर साधु आया तो उसने कन्या को बड़ा पाया और अपने दूतों को भेजकर कहा कि इसके लिए सुयोग्य वर्ग ढूंढ कर लाओ। कंचन नगर में जो दूत हैं वो चले गए और बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आए। उस योग्य वर को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय वह व्रत करना भूल गया। अब भगवान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुरी नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर राजा का धन चोर उठा कर लेकर भाग रहे थे, किंतु राजा ने दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप रख दिया और वहां रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस वैश्य के पास जाकर देखा कि राजा का धन रखा है तो वह दोनों को बंदर बनाकर ले आए और प्रसन्नता से लौटते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दोनों चोर हमने पकड़ लिए हैं, देकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना कुछ सोचे और बिना ही सुने उन्हें आज्ञा दे दी, इन्हें कठिन कारावास में डाल दो और इनसे सभी धन छीन लीजिए।
श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी। घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर लेकर भाग गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा के कारण भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद लिया और घर को लौटी। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अभी तक इतनी देर तक कहाँ थी? रात हो रही है। कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, वर मांगा, मेरे पति और जमाता शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना करी कि हमसे जो भी अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा करें। श्री सत्य भगवान जी इसी से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया। हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वाणी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसने कोमल वाणी में कहा, हे महानुभावों, मुझसे जो गलती अपराध हुआ मुझे क्षमा करो। आपको मेरी वजह से कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब आपको हमारा किसी भी प्रकार से भय नहीं रहेगा। ऐसा कहकर राजा नए नए वस्त्र आभूषण उनको दिए, उनका धन दिया और उनको 2 गुने धन के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। इति सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्णम। श्रीमद नारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य में मंगलचार आदि करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर की ओर थोड़ी दूर ही चल दिया। जैसे ही थोड़ी दूर गया, निकलने पर दंडी वेशधारी से सत्यनारायण भगवान ने पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? श्री भगवान ने कहा, ऐसा तो नहीं है, जो कुछ है मुझे दे दीजिए। उसने कहा, हे दंडी, इसमें तो कुछ नहीं है, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। उनके जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को उठी हुई देखा। अचंभा किया कि नाव में सच में ही बेल पत्ते आदि भर गए हैं और वह देखकर मूर्छित हो गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उनके दामाद बोले कि आप शोक ना करें महाराज, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज उनके पास गया, नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे उन्हें क्षमा करें, ऐसा ना करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित श्री ब्रह्मा जी आदि आपका रूप नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करे प्रभु। पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान जी प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार उसे वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव को आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु सामक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करा। आपके पति जमाता दोनों ही नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण जी का पूजन व पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू जल्दी ही आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव जी रुष्ट हो गए और पति को नाव सहित ही डुबा दिया। कलावती पति को ना देख करके बहुत रोने लगी और इस तरह नौका में डूबा हुआ तथा कन्या को रोते हुए देखकर वह साधु दुखी हो गया। हे भगवान, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हो रही है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्य भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इसका जो पति है वह दृश्य हो गया है। यदि आप घर जाकर प्रसाद को खाएंगी तो आपका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करा, अपने पति के दर्शन करे। तत्पश्चात साधु बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्ध्याय संपूर्ण। श्रीमद नारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में
लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा अभिमान के वश वहां नहीं गया और ना ही सत्यदेव जी का प्रसाद ग्रहण किया, ना ही नमस्कार किया और अपनी सुंदर नगरी की ओर चल दिया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि यह सब सत्यदेव जी के ही प्रसाद की अवज्ञा के कारण हुआ है और वह विश्वास के साथ उसी स्थान पर गया और ग्वालों के समीप गया। विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया, हाथ जोड़े, नमस्कार किया। श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर सर्वलोक को गया। जहाँ मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसको धन धान्य की प्राप्ति होगी, धनी और बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ को पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से छीन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयं भूमनु होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ, जिसने भगवान श्री रामचंद्र के चरणों की सेवा का मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम संपूर्ण। श्रीमद् नारायण भगवान की जय।